आप देखो, जीवन में इंसान रोता है, दुख दर्द कष्ट कलेश संताप आते हैं जो इंसान को रुला के जाते हैं। कुछ लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि उनके लवफुल जो बेटर हाफ थे, जीवन साथी थे, वो उनको छोड़ के चले गए। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसलिए रोते हैं क्योंकि उनका लाइफ बिटर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उनके बेटर हाफ के चलते, जीवन साथी के चलते। ये तो हुई नॉर्मल बात। एक तीसरे तरह के लोग होते हैं जो रोते हैं, बहुत रोते हैं, बिलखते हैं, कष्ट कलेश संताप एकदम अंदर से ना उनको परेशान कर देता है। वो इसलिए रोते हैं क्योंकि अब उनका अंतर्मन जो है भगवान को खोज रहा है। देखो, ये जो तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, एक्चुअल मामला में जो रोते हैं तो इनकी जो रोना होती है ना, वो इनके आत्मा की आवाज़ होती है। तब क्या होता है कि इनको वास्तव में ऊपर वाला मिल जाता है। और जब हम डे टू डे लाइफ में नॉर्मल रोते हैं तो क्या होता है कि एक रूटीन लाइफ बन जाता है कि ठीक है, कोई आता है, रुलाता है, डराता है, धमकाता है, आप घड़ी घड़ी जाते हो, माफ़ी मांगते हो, लोगों को बड़ा ही मज़ा आता है आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने में। इन द मीन टाइम क्या होता है, वो जो क्रम होता है ना, वो क्रिया होती है, बरसों से चली आ रही है और आप रो के बिलख के गिर के पर के मर के सर के सिर्फ और सिर्फ सृष्टि चक्र पे आए हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो और आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेरे रो जो रहे हैं इससे हम कैसे निकले। बच्चा भी देखो जब रोता है ना तो माँ दौड़ के जाती है कि अच्छा, छोटा बच्चा होता है ना, नींद में भी रोने लगता है तो दौड़ के जाती है, नाक तो नहीं बंद हो रहे हैं इसके, सांस तो ठीक से ले रहा है कि नहीं, हाँ नाक की कोई दवा डाल दे क्या, उसको जाके दूध पिलाती है। रात रात भर माँ जग के अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से दूध पिलाती है, पानी पिलाती है कि बच्चा मेरा रो रहा है। एक माँ अपने बच्चे का इतना प्यार से टेक केयर करती है तो क्या ऊपर वाला आपका हमारा टेक केयर नहीं कर रहा है? अगर गौर से देखो तो जब भी आप रोते हो, बिलखते हो, बहुत अंदर से परेशान हो जाते हो, तो ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आपकी आत्मा की आवाज़ आ रही है। आपका अंतर्मन जो है ऊपर वाला से जुड़ना चाह रहा है और इनफैक्ट अब आपके रोने के दिन ख़त्म हो रहे हैं। पहले जो आप रोते थे ना, वो एक नॉर्मल जो रूटीन लाइफ था, इस क्रम में आप रोते थे क्योंकि आपने कभी अपने अंतर्मन के अंदर गहराई में जाके झांका ही नहीं कि कितनी मेरे अंदर शक्ति भरी हुई है। सिर्फ एक सुपरफिशियल ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे क्योंकि आपको दूसरे के सर्टिफिकेट पे, दूसरे के छत्र छाया में जीने की आदत पड़ गई थी। आप एक परजीवी पैरासाइट बन के जी रहे थे। कभी भी आपने अपने अंदर झांका ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अभी तक आप सो एंड सो एंड सो एंड सो का पता लेके जी रहे थे। जब इंसान अपने मन की गहराई को खोजता है ना, तब वो वास्तव में समझता है कि मेरे मन में कितनी शक्ति है और भगवान तो मेरे मन में है। लेकिन अभी तक चूंकि आप दूसरे की बातों पे रहने की आदत पड़ी हुई थी, यहाँ वहाँ जाते थे, गिड़गिड़ाते थे, सिंपैथी गेनर बन के बस रोते रहते थे, गिरते पड़ते रहते थे और बरसों से ये जीवन चल रहा था। और कभी कभी तो एक जनरेशन से अगला जनरेशन तक, अगली पीढ़ी तक भी यही काम होता रहता है, चलता रहता है। सिर्फ और सिर्फ इंसान का जो होता है शरीर बदलता रहता है और आत्मा एज इट इज पड़ी रहती, क्योंकि कभी भी आपने अपने सशक्तिकरण पे, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की तरफ फोकस किया ही नहीं। लेकिन अब चूंकि आप रो के इतने थक गए कि अब आपका जो मन है, अंतर्मन है, अब वास्तव में ही रोना बंद करना चाह रहा है, वो ऊपर वाले से जुटना चाह रहा है। और देखो, जब इंसान ऊपर वाले से वास्तव में जुट जाता है ना, तो उसे हैप्पीनेस नहीं मिलती, उसे ब्लिस मिलता है। इटर्नल उसको हैप्पीनेस मिलती है, इटर्नल ब्लिस मिलता है। मतलब उसकी जो खुशी है ना, उसके साथ अगले जन्म में भी जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि लाइफ का मोटो, मकसद, पर्पस क्या है। बच्चा जब ये समझ जाता है कि हमको नॉलेज सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, किताबें सिर्फ हम नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि डेप्थ में नॉलेज हो सके। जब मेरा नॉलेज डेप्थ में रहेगा, नंबर आए, कॉपी गलत चेक हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैं काम करने लायक बन जाऊंगा, मैं योग्य बन जाऊंगा। यही हाल लाइफ का है। आप धरती पे आते हो 2-4 सिर्फ नित्य क्रिया करने, लोगों को खुश करने, लोगों के सर्टिफिकेट पे जीने के लिए नहीं आए हो। आपका जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य प्रोटोकॉल है, स्ट्रैटेजी है, वो अपने अंतर्मन को पहचानना, अपने अंतर्मन में झांक के देखना कि मेरे मन के अंदर कितनी शक्ति और हम किस काम के लिए आए हैं। अब देखो, जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है ना, अंदर की शक्ति जब जागृत हो जाती है, वो इंसान अपने माइंड को भी मैनेज करना सीख जाता है, लाइफ को भी मैनेज करना सीख जाता है। और ऐसा इंसान अपने जीवन को फिर अपने शर्त पे जीता है, टर्म्स एंड कंडीशन पे जीता है। घड़ी घड़ी लोगों को खुश करने के पीछे नहीं भागता है, ना ही लोगों के अप्रूवल की उसे आवश्यकता होती है, क्योंकि अब वो जान रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ, मुझे ऊपर वाला गाइडेंस दे रहा है, ऊपर वाला बैठा हुआ है मुझे समझाने के लिए। जब मुझसे गलती होता है तब ऊपर वाला मेरी आंखें भी खोलता है। आप देखो, जिस इंसान की आत्मा सचेत हो जाती है ना, वो अगर गलती भी करता है तो उसको समझ में आ जाता है मेरी गलती, हमने किया था वही मुझे मिल रहा है, इसलिए आगे से मुझे सचेत हो जाना चाहिए। वो उस गलती को, मिस्टेक प्लस में नहीं कन्वर्ट होने देता है, वहीं रुक जाता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना जो अंधे होते हैं, अंधे इन द सेंस की आंखें तो हैं लेकिन त्रिनेत्र बंद है, मिस्टेक पे मिस्टेक करते जाते हैं और एज इट इज पढ़े रहते हैं और दूसरे के लाइफ को भी दुभर करते जाते हैं। इसलिए रोना का जो काम है ये बिल्कुल बंद करो और अपने मन को ऊपर वाला से जोड़ो। जितना ज़्यादा मन स्ट्रांग होगा, जीवन की दिशा ऊपर